जय श्री कृष्णा। बहुत लोग पूछ रहे थे कि वीडियो तो बना रहे हो, रील्स तो बना रहे हो, सॉल्यूशन तो दे रहे हो, बट हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस संदर्भ में, किस सिचुएशन पे, कौन सा परिस्थिति में ये सब आंसर दिए हैं। बिना प्रॉब्लम जान के हम लोग तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं और पर्सपेक्टिव भी नहीं जान सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम we will start our new series भगवत गीता इन डिटेल। ओके, तो भगवत गीता का पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। भगवत गीता का पहला चैप्टर में धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावता जुजुत्सव मामकाः पांडवशव किम कुर्वन्ति संजय। पहला चैप्टर में पहली बात है कि पहला चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें सारा प्रॉब्लम है, सारा क्वेश्चन है। क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अर्जुन। इनफैक्ट धृतराष्ट्र का मेंटालिटी, दुर्योधन का मेंटालिटी, अर्जुन का मेंटालिटी इस पहला चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। और अर्जुन का क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों युद्ध नहीं करना चाह रहा था, उसका पूरा पर्सपेक्टिव इस चैप्टर में मिल जाएगा। क्योंकि बिना क्वेश्चन सुन के डायरेक्ट सॉल्यूशन पे तो नहीं जा सकते ना। तो यहाँ पे धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समावता जुजुत्सव किसको पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं संजय को, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अभिशप्त था। ओके, तो संजय के पास एक ऋषि, व्यास ऋषि के वजह से वो एक वरदान मिला था कि वो लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। मतलब आज का वर्ड से, आज का लैंग्वेज से वो लाइव टेलीकास्ट देख सकता था। तो इसीलिए संजय धृतराष्ट्र का मिनिस्टर था। ओके, तो धृतराष्ट्र ने संजय को पूछ रहे हैं कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो जो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र है जहाँ पे मेरा पुत्र और पांडु का पुत्र, मतलब यहाँ पे क्लियर डिफरेंस बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे उसके उनके पांडु के प्रति जो द्वेष भाव, डुअलिटी माइंड, हेट, ये पूरा पता चल जा रहा है कि धृतराष्ट्र कैसे सोचते हैं पांडु के पुत्र लोग को। ओके, तो देन बोले हैं कि क्या कर रहे हैं दोनों। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र का जो स्थल है जहाँ पे युद्ध करने के लिए दोनों सेना आमने सामने है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो संजय को पूछ रहे हैं। क्योंकि पूरा सिनेग्राफिक सिचुएशन है, क्योंकि संजय को सब कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे और एक बात है कि धृतराष्ट्र के पास पावर था कि वो युद्ध रुकवा सकता था। फिर भी वो एस्ट्रोलॉज को बुलाया कि ये देखो कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। एस्ट्रोलॉजर ने भी बोल दिया था कि नहीं, आपका पूरा सपुत्र मृत्युवरण करेंगे, मतलब हत हो जाएंगे। फिर भी उसका एक मेंटालिटी था कि नहीं, मेरे पुत्रगण को सबको वो शासन मिलना चाहिए, वो प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, वो राज्य मिलना चाहिए। यहाँ पे धृतराष्ट्र का क्लियर मेंटालिटी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे और एक बात करना चाहता है कि उसको उत्तेजना था कि मेरे को सब कुछ मिलना चाहिए, मेरे पुत्रगण को सब कुछ मिलना चाहिए, वो अटैचमेंट था। तो उत्तेजना के वजह से वो सब कुछ कर रहा था। सिमिलरली क्या है ना, उस टाइप का मेंटालिटी हमारे पास भी था, क्योंकि हमारे पास भी है। क्योंकि धृतराष्ट्र को सब कुछ पता था कि उसका पुत्र मरेंगे, युद्ध में मरेंगे, क्योंकि पांडवों के साइड में स्वयं श्री कृष्ण है जो धर्म के देवता है। ओके, जहाँ पे भगवान है
वहाँ पे कैसे पराजय हो सकता है। ओके, तो धृतराष्ट्र को भी पता था कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे है, तो विजय वहाँ पे है। फिर भी अटैचमेंट के वजह से वो युद्ध करने दिया। उसी हिसाब से समटाइम्स क्या होता है ना, हम लोग कुछ कुछ बातें जानते हैं कि वो ठीक नहीं है, वो पाप है, फिर भी फोर्सफुली हम लोग वो कर लेते हैं, क्योंकि वो उत्तेजना हमको कंट्रोल नहीं करना आता है। तो यहाँ पे हम लोग एक शिक्षा ले सकते हैं कि जितना भी उत्तेजना है, हम लोग को उसको दबा सकते हैं। माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, फिर भी कंट्रोल करना ही होगा बहुत, क्योंकि इस कलयुग में हम लोग जितना भी ट्राई करें कंट्रोल करने के लिए, हम लोग उस तरफ जाएंगे, उसमें कुछ दो मत नहीं है। फिर भी हम लोग को ट्राई करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो इस श्लोक में, पहला श्लोक में हम लोग ये शिक्षा ले सकते हैं कि सब कुछ जान के हम लोग ना जाने के जैसे व्यवहार करेंगे ना, हमारा विनाश ही हो सकता है, विनाश हो सकता है। क्योंकि धृतराष्ट्र को सब कुछ पता था कि युद्ध में उनका पराजय होगा, कुरुवंश का पराजय होगा, फिर भी वो नहीं माना और युद्ध नहीं रुका। युद्ध करने के लिए एग्री हुआ। देन रेस्ट इज हिस्ट्री। तो इसको भी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट श्लोक में। टिल देन बाय बाय। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।